औरंगाबाद शहर के प्रसिद्ध आयुर्वेद तज्ञ डॉक्टर ए.एस. शेख, संचालक नवजीवन आयुर्वेद डिस्पेंसरी, सेंट्रल बस स्टैंड, औरंगाबाद। इन्हें ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के जानिब से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के माजी राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन व भारत रत्न है, उनकी 92वीं जयंती 15 अक्टूबर 2023 को मनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन भवन, रफ़ी मार्ग, न्यू दिल्ली में। इस मौके पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उस वक्त प्रोफेसर सत्यनारायण, वाइस चांसलर जीडी यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोफेसर सीएस दुबे, वाइस चांसलर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, एम्बेसडर डॉक्टर अनिल तिरिगुन्यात, एडवोकेट नूपुर दमीजा, सुप्रीम कोर्ट के वकील, एमएलए लल्लन कुमार, आमदार पिंपैत बिहार, डॉक्टर जी अशोक कुमार, सीनियर आईएएस ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल इत्यादि नामांकित व्यक्ति उपस्थित रहे। औरंगाबाद शहर के नामांकित वैद्य डॉक्टर ए.एस. शेख साहब, इनकी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में आना हुआ है, जिसमें डॉक्टर साहब को दिल्ली में ओएसिस पुरस्कार मिला है। उस ताल्लुक से साहब से परिचय लेंगे आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शेख अख्तर पिछले 35 साल से नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी औरंगाबाद में चला रहा हूँ और मेरे पास 99% सेक्स के पेशेंट आते हैं। तो उनका मैं आज तक 35 साल में 2 लाख के ऊपर पेशेंट का उपचार कर चुका हूँ और हर इतवार को फ्री चेकअप रखता हूँ और सिर्फ 100 रुपये चेकिंग फीस है। पूरे भारत में जितने भी सेक्स के डॉक्टर हैं उनकी 300, 400, 500 रुपये सेक्स के तपासनी फ़ी है। मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है और हर इतवार को फ्री चेकअप और कम से कम मेडिसिन मैं देता हूँ और कंपनी की दवा देता हूँ। उसमें भी हमको जो कंसेशन मिलता है वो कंसेशन मैं पेशेंट को देता हूँ। नहीं तो इसमें क्या कर सकते हैं, लोगों को फंसाने के वास्ते कूट पीस के कुछ भी दवा दे सकते हैं, 100 रुपये की दवा 1000 में दे सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक वैसा नहीं किया। ये सब सामाजिक सेवा देखकर मुझे अनेक कम से कम 165 पुरस्कार मिले हैं, अनेक संस्था ने पुरस्कार दिए हैं और वर्ल्ड के जो बड़े बड़े गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वैसा एक ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, हु इज़ हु इन एशिया ये रिकॉर्ड है, फेमस इंडिया ये रिकॉर्ड है और दूसरा तो इंडो अमेरिकन हु इज़ हु ये भी एक रिकॉर्ड है। इन सब में मेरा नाम आया है कि 135 साल में 165 के ऊपर अवार्ड्स मिल चुके और 2 लाख के ऊपर पेशेंट हो चुके। ये सब देखकर, सामाजिक सेवा देखकर, एड्स के लिए जान जागृति किया हूँ मैं। और दूसरा है तो लोगों में जैसा जिनको कमजोरी आती है उनका इलाज करके, उनका घर संसार अच्छा करके जो मैंने सेवा किया हूँ, ये सेवा देखकर ये ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी ने मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अपने भारत रत्न और माजी राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, इनके नाम से मुझे अवार्ड दिया गया। तो इसके लिए मैं यह संस्था का शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, आपको जो है इतने अवार्ड मिले, साथ में आपको अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट भी मिला है, ये सही है? हाँ जी है। पिछले 4 यूनिवर्सिटी ने, जर्मन यूनिवर्सिटी, फ्रांस यूनिवर्सिटी और नागालैंड की यूनिवर्सिटी, ऐसे 4 यूनिवर्सिटी ने मुझे मानद डॉक्टरेट जो रहती है, ऑनररी डॉक्टरेट, ये डिग्री दी है जी। आपको आपकी मेहनतों के बदौलत आपको ये सब कुछ मिला है। आपकी मेहनतें आज भी कोई कम नहीं है। आप पेशेंट्स के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी अहोरात्र जो हो तो मेहनत करते हैं, खिदमत अंजाम देते हैं। इसके बावजूद आप जो है 100 रुपये जो फीस लेते हैं, तपासनी फीस, वो मंडे टू सैटरडे के दिन पेशेंट आता है तो संडे के दिन पेशेंट आया तो उसको 100 रुपये फीस भी नहीं होती तपासनी आपकी, ठीक है। इसके बावजूद आप जो है
मंडे टू सैटरडे जो फीस लेते हैं वो भी सिर्फ फर्स्ट टाइम लेते हैं, उसके बाद सेकंड वो किसी भी जिंदगी में कितने भी बार आवे तो उसकी फीस नहीं लेते। यानी आपकी ये जो सामाजिक खिदमत है ऐसी शायद ही कोई वैद्य देता होगा या कोई डॉक्टर देता होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि पेशेंट डॉक्टर को भगवान समझ के, देव समझ के आता है तो अपना भी काम है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करना। पैसा तो क्या है, हर कोई कमाता, नाम कमाना चाहिए। अपन गए बाद 4 लोगों ने नाम लेना चाहिए कि ये आदमी अच्छा था या नहीं। किसी को फंसाए तो हमेशा बद्दुआ देंगे वो। इसलिए मेरा पहले से ऐसा नज़रिया है कि पैसों को मत देखो, पेशेंट को अच्छा करने की कोशिश करो। नियत जो है मेरी पेशेंट को अच्छा करने की है। पैसा तो क्या है, जितना रोज़मर्रा के लिए जो ज़रूरी है उसमें मेरा समाधान है। जितना भी मुझे यानी कंपनी की तरफ से जो कंसेशन मिलता है दवा के ऊपर, वही मेरी कमाई रहती है। वो जायज़ कमाई है, लीगल कमाई है। नहीं तो इसमें नाजायज़ कमाई बोले तो कूट फीस के 100 रुपये की दवा 1000 में दे सकते, वो मैंने आज तक नहीं किया हो। सर, आपकी डिस्पेंसरी जिस वक्त शुरू हुई, आपकी जो प्रैक्टिस शुरू हुई वो कब और कहाँ शुरू हुई थी? हाँ, मेरी डिस्पेंसरी 14 दिसंबर 1988 बुध का दिन था। पैठन रोड पे वहाँ पर मैं डिस्पेंसरी चालू किया था। तो आज 35 साल के ऊपर हो चुके हैं, 35 साल के करीब हो गए। और औरंगाबाद में हूँ, मैं किसी और जगह नहीं जाता हूँ। बहुत से डॉक्टर जो सेक्स के डॉक्टर रहते वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है, कहना है या मेरा उसूल है कि कुआं पैसे के पास नहीं जाता, पैसा कुएं के पास आना चाहिए। यकीनन सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके पास पेशेंट जो आते हैं, क्राइटेरिया क्या, कहाँ से आते हैं? पहले तो मराठवाड़ा से आते थे, अभी पूरे महाराष्ट्र से आते हैं। और आजकल है तो यूपी, बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, इधर से भी आ रहे हैं पेशेंट। सर, हमने उस दिन आपके पास यहाँ बैठे थे तो आपके पास कोई दिल्ली का पेशेंट भी सुने थे हमने। हाँ, तो दिल्ली के भी आते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी आजकल पेशेंट आ रहे हैं। क्योंकि आजकल आपका जो मीडिया है वो मीडिया से यूट्यूब पे जो प्रसिद्धि मिल रही है और लोगों को जैसा भरोसा आ रहा है इतने अवार्ड्स देखकर और ये सेवा देखकर लोग अब दूर दूर से भी आते हैं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो ऐसी ये है शायद ही किसी वैद्य की होगी कि जो लोग जो है, जो डॉक्टर जो है तकरीबन एक हॉस्पिटल रखते हैं। जैसे कि औरंगाबाद में है तो परभनी में विजिट करते हैं, कहीं जालना में विजिट करते हैं। आप बिना विजिट किए आपके पास इतने दूर दूर से आते हैं। ये असल में आपकी जो कारगुजारी है ये काबिल तारीफ है और इसमें आपकी मेहनत है। बिना मेहनत के जो है तो कुछ नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हो, पेशेंट को लूटने वाला काम आपके पास नहीं है, बल्कि पेशेंट को पेशेंट समझकर उसकी खिदमत अंजाम जो आप दे रहे हैं, ये सही है। ये मेरा वही कहना है कि पेशेंट जो है बहुत मजबूर रहता। मराठी में जैसा बोलते गरजवंताला अक्कल नसते, उनको हम जैसा मराठी में जैसा मिट्टी भी पीस के दे दिए तो वो लेंगे, यानी भरोसा करके ले लेंगे। लेकिन वो अपने दिल को नहीं गवारा करता, ज़मीर गवारा नहीं करता। माँ बाप की जो सिखावट है वो हमको पसंद नहीं है कि पेशेंट को जैसा लूटना चाहिए। पेशेंट अपने पास मजबूरी से आता खुदा, लेकिन वो अपने दिल को नहीं गवारा करता, ज़मीर गवारा नहीं करता। माँ बाप की जो सिखावट है वो हमको पसंद नहीं है कि पेशेंट को जैसा लूटना चाहिए। पेशेंट अपने पास मजबूरी से आता, खुदा समझ के, भगवान समझ के सब आता है वो। तो अपना भी काम है कि उसको उसकी बीमारी दूर करना चाहिए और कम से कम पैसे में उसका इलाज होना चाहिए। ये थे हमारे प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर ए शेख साहब, जिनको आपने सुना है और देखा है। धन्यवाद।